अंतस की धारा में थोड़ी देर पलकों को नीचे कर लीजिए। सुखासन में बैठते हुए बहुत रिलैक्स हो जाइए। ध्यान रहे, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वहां हैं जहां ख्वाहिशें थोड़ी थम जाए, थोड़ा ठहर जाए। वर्तमान के पलों में थोड़ी देर ठहर जाना, अभी और यहीं में रहना। सुबह से लेकर शाम तक हम भागते ही रहते हैं, एक क्रिया से दूसरी क्रिया, दूसरी से तीसरी। लेकिन इन क्रियाओं के प्रति हम कभी जागते नहीं हैं। अंतस की धारा में भागना नहीं, थोड़ा जागना, थोड़ा ठहरना। दो पल की ये जिंदगी तुमसे कुछ कहना चाहती है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। लेकिन हमें तो इस बात का एहसास भी नहीं कि सारा दिन हम कहां खोए रहते हैं। ध्यान रहे, न मंजिल, न मकसद, न रास्ते का पता है। ये दिल हमेशा किसी के पीछे ही चला है, किसी की वाइब्रेशंस में, किसी के वचन, उनकी आज्ञा में रहा है। थोड़ी देर ठहर कर अपने भीतर देखना, तुम कहां पर हो। ये माना कि तुम बाहर से निष्क्रिय नहीं हो सकते, तुम्हें भीतर से निष्क्रिय होना है, तुम्हें भीतर से शांत होना है। और यही रास्ता केवल अंतस में जाता है। लेकिन उसी रास्ते को चुनना जो तुम्हें अच्छा लगे, जिस रास्ते पर चलकर तुम्हारी चाल में एक मस्ती आ जाए, खुमारी आ जाए, तुम भर जाओ। तुम्हें पूर्णता तक पहुंचना है। जिंदगी पूर्णम सदा, जिंदगी तो हमेशा से ही भरी पूरी है। बस उस महाशक्ति को भी हमसे प्यार हो जाए। लेकिन हम कहीं और हैं। हमें इसी मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य तक, यानी सत चित आनंद तक पहुंचना है। मार्ग वही ढूंढना जहां तुम्हें मजा आता हो। कहां पहुंचेगा उसकी फिक्र नहीं करना, बस तुम उसके प्रेम में बहते चले जाना। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ख्याल उसी का, बंद आंखों से उसी का चेहरा, उसी की यादें। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यही प्रेम कुछ मांगता नहीं है, बस देता ही देता है। परंतु तुम्हें भी कुछ देना होगा। वो है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मूढ़ता, तुम्हारी अज्ञानता। इस अज्ञानता के रहते हुए हम अपनी शुद्धतम चेतना तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और यही अहंकार बहुत बहुत रूपों में, बहुत चालाकी से तुम्हारे ही भीतर छुपा है। इसी अहंकार को विसर्जित करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि स्वयं के द्वारा, स्वयं के प्रयास से स्वयं में स्थित हो जाना ही योग है। स्वयं का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है। स्वयं की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर कहीं भी हमसे अलग नहीं है, हम में ही है, भीतर है, अंतस में है। ईश्वर साक्षात्कार और स्वयं के साक्षात्कार में कोई भेद नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ कदम को आगे बढ़ाने की और थोड़ा सा प्रयास करने की। इसीलिए योग का हमें वास्तविक अर्थ समझना होगा। योग मात्र केवल भारी स्वास्थ्य नहीं है। अष्टांग योग में हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को क्रॉस करता हुआ जब साधक समाधि तक पहुंचता है तो उसके भीतर कोई विकल्प नहीं रहता, भीतर कोई भाव तरंग नहीं पहुंचती। ध्यान रखना, स्वयं ईश्वर भावातीत है और गुरु भी भावातीत है। तो ऐसी शक्ति को नमन करना जो त्रिगुणातीत है। ओम को नमन। जो भावातीत है, निर्विकल्प अवस्था को नमन करना।
उन वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करना। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कृष्ण बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को अब मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। यहां भी भगवान भक्ति योग के अंदर पूरी पूरी ध्यान की बात कर रहे हैं। पहला शब्द आया वेद को जानने वाले, यानी आत्मा को जानने वाले, यानी ईश्वर को जानने वाले जो लोग हैं, वो सच्चिदानंद घन रूप को अविनाशी कहते हैं, यानी वो आनंद कभी भी नष्ट नहीं होता। उस स्वरूप तक पहुंचने के दो ढंग बताए। पहला, जब तुम अपनी आसक्ति का त्याग करते हो। यही बात कर्मयोग में भी थी, यानी जो कर्म योग को जिया है, केवल सुना नहीं, जो जिया है वही इस भक्ति योग से रोमांचित हो पाएगा। पहली बात, जो मन बुद्धि को आसक्ति रहित करता है, वो आसक्ति रहित कैसे करेगा? जब वो ये जानेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्म में ही हो रहा है। मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब ईश्वर की जानकारी में ही हो रहा है, क्योंकि वह सबको धारण किए हुए है। तो पहला ढंग, मन बुद्धि को आसक्ति रहित करो। दूसरी बात आई, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ध्यान रहे, गॉड इज लाइट, और वही लाइट हमारे भीतर आग्नेय तत्व के रूप में है। सबसे नीचे है जठर अग्नि, यानी इसमें नीचे के तीनों चक्र आ गए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक। जठर अग्नि का इलाका नीचे तक का शरीर है। जो साधक साधना में आगे बढ़ते हैं वो थोड़ा खाना कम कर देते हैं, लेकिन जब समय होता है खाने का तो तुम्हारे भीतर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, भड़कती है। लेकिन यदि तुम उस समय को क्रॉस हो गए तो तुम्हारे जठर अग्नि शांत हो गई, यानी जैसे ही तुम्हारी पेट की जठर की अग्नि शांत हुई, तुम्हारी नीचे के चक्रों की अग्नि भी शांत हो जाती है, क्योंकि वो उनका इलाका है। भले ही तुम भोग भोगो या नहीं भोगो, लेकिन वहां की अग्नि प्रज्वलित रहेगी। लेकिन वो अग्नि किसी भी रूप में बाहर निकल सकती है, कषाय के रूप में, बुरी सोच के रूप में। और यदि तुमने खाना बंद कर दिया तो तुम्हारे नीचे के सारे इलाके की अग्नि शांत हो गई। अब ठीक इसे उल्टा कर दो। अगर तुमने टेम्परेरी काम भोग का नियम, ब्रह्मचर्य का नियम लिया, तो सिर्फ वही की अग्नि पर फर्क पड़ेगा, ऊपर की अग्नि वैसी ही रहेगी। कुल मिलाकर तीनों चक्रों पर जो फायर एलिमेंट होगा वो खत्म होगा। इसीलिए योगी जन कहते हैं तुम धीरे धीरे पेट की अग्नि को शांत करो, यानी खाना थोड़ा थोड़ा कम करो, थोड़ा थोड़ा भूखे रहो। जैसे इन तीनों की अग्नि गिरती है, तुम्हारी दूसरी अग्नि तुम्हें तुरंत अनुभव में आती है, जिसे चित्ताग्नि कहते हैं। दिन रात खाना खाना ये जठराग्नि प्रज्वलित ही रहती है, इसीलिए हमें ऊपर की अग्नि का अनुभव नहीं आता। दूसरा चित्त अग्नि का जो इलाका है, अनाहत, विशुद्धि, मेरु मज्जा, बुद्धि, आज्ञा चक्र को भी ले लो। ऊपर से नीचे तक समान अग्नि है, लेकिन एक्टिवेटेड नीचे के चक्रों की रहती है। जैसे तुम खाना कम करोगे तो नीचे की अग्नि शांत होगी और चित्त अग्नि ऊपर के चक्रों में तुम्हें अनुभव में आने लगेगी। इस चित्त अग्नि का काम है ये सही तरीके से विचार करने के तुम्हें लायक बनाती है। और जैसे ही तुम्हारी जठर अग्नि शांत होती है, वैसे ही तुम्हारी चित्त अग्नि सक्रिय हो जाती है, तो तुम्हें कॉन्शियस डिसीजन लेने के लायक बनाती है। अभी तक हम कंपल्सिव आदतवश जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी चित्त अग्नि अनुभव में आती है, वो तुम्हें कॉन्शियस एक्शंस और रिएक्शंस लेने के लायक बनाएगी। इसके बाद आती है भूताग्नि। तुम्हें पंचभूतों के ऊपर तुम्हारी मालिकी आ जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके बाद तुम्हारी सर्वाग्नि, यानी तुम्हें ईश्वर की अनुभूति तुम्हें अनुभव में आने लगती है, किसी की वाइब्रेशंस। तो एक ढंग है आसक्ति रहित होकर इस मार्ग पर बढ़ना। दूसरा ढंग है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी भूख को कम करना, उपवास, उनोदर के द्वारा तीनों चक्रों की अग्नि को कम करना। लेकिन ध्यान का ये मार्ग कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए नेक्स्ट 2 श्लोक बताए गए। तब तक इंतजार के पलों में रहना।
वर्तमान में रहना, किसी की वाइब्रेशंस में रहना। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो खुला आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जागे रहना, होश में रहना।